हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस 1 हमने ऑलरेडी स्टडीज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या है उसके बारे में स्टडीज करेंगे। तो चलो, सबसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है एज एन फर्स्ट क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन वर्ड्स को आप जानते पहचानते होंगे, चैप्टर 1 में ही ऑलरेडी आया है 1 में, और अभी भी हमने इसके बारे में थोड़ा स्टडीज किया। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस, तो अपनी नोट्स ओपन करोगे अगेंस्ट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट दिया है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा ऑन न्यूमेरिकल वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए। कौन कौन से फॉर्मेशन में? न्यूमेरिक, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तीनों फॉर्मेट में अगर डेटा होता है तो दैट्स डेटा आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा न्यूमेरिक वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस। ये तीन फॉर्मेट में होना चाहिए, न्यूमेरिक, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। अगर तीनों फॉर्मेट में होता है तो आपका वो डेटा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन डेटा कहा जाता है। क्लियरली, क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी किस में कन्वर्ट होगी? न्यूमेरिक में हो सकती है, या डिस्क्रीट, या फिर कंटिन्यूस। तीनों ही वही पार्ट्स तो हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसका दूसरा नाम है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन and the second name as a frequency distribution। दो नाम इसके और हैं, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसका आप पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले हो। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ में दो टाइप्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस में पढ़ेंगे जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। तो उसमें उस फॉर्मेट में जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या है, इसके मीनिंग समझनी है। यानी न्यूमेरिक, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस में हो तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस कहेंगे। सेकंड नेम इज न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर आपको एग्जाम में पूछे व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस, तो यू कैन राइट दैट न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशंस और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोथ आर यूज्ड एज इंस्टेड ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस। ओके, अब चलो उसका ही वही पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया है एज एन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। फर्स्ट पॉइंट हम स्टडीज करेंगे और उसके अंडर में ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स हमको स्टडीज करना है, ये सारे पॉइंट्स जी तक जाना है। इसमें भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के भी टाइप्स हैं। उसमें फर्स्ट टाइप है एज एन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, सेकेंड इज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। अब डिस्क्रीट कंटिन्यूस बोथ ऑफ में जो यूज होते हैं एज एन फ्रीक्वेंसी, क्या क्या आप यूज करोगे? फ्रीक्वेंसी, रेंज, क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, एक्सक्लूसिव क्लास एंड इंक्लूसिव क्लास। ये किस में कन्वर्टेड होता है? कंटिन्यूस में। वन बाय वन हम स्टडीज करेंगे। सबसे पहले आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में। तो क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? सबका कॉम्बो है। इफ अ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा, दोनों डेटा आपके आने चाहिए। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा, both of data are classified according to the values of the variable। data are classified, यानी ये जो डेटा आप क्या कर रहे हो, are classified according to the value of the variable, according to value of variable, then that is called फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन शॉर्ट में यही समझना है आपको कि जो डिस्क्रीट डेटा है
और कंटिन्यूस डेटा है, ये जो दोनों डेटाज हैं वो आप क्लासिफाइड करो पहले। और क्लासिफाइड मतलब अगर डिस्क्रीट है तो नंबर ऑफ, जैसे कि फैमिलीज है उनके चिल्ड्रंस बोल रहे हैं, उसमें गर्ल्स भी आ गया बॉयज़ भी आ गया। इस तरीके से अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, एज एन क्लासिफाइड करते हो वन बाय वन, तो क्या क्रिएट्स होगा, उसको एज एन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलेंगे। अलग अलग फ्रिक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बोल दिया तो किसी के 1 है, 2 3 4 5 6, तो उस तरीके से नंबर ऑफ फैमिलीज और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस में आप क्या कर सकते हो, एज एन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्क, जो आपने ऑलरेडी 9th-10th में सीखा। तो क्या किया आपने, उन दोनों डेटास को कॉम्बो करके क्लासिफाइड किया उनके वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, तो वो हो गई आपकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के कुछ टाइप्स हैं। कौन से टाइप्स है, तो पहला टाइप्स दिया हुआ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी काफ़ी यूजफुल होंगे एज एन सेंट्रल टेंडेंसी। जब आप चैप्टर 3 करने जाओगे सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये सारे पॉइंट खास देखने होंगे कि डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी का है कि कंटिन्यूस का है। उस बेस पर अलग अलग फार्मूलाज भी होंगे, मीन मीडियन एंड मॉड के। डिस्क्रीट का अलग फार्मूला आएगा, कंटिन्यूस का अलग फार्मूला आएगा, तो आपको फार्मूला भी ध्यान रखने होंगे। और विद द हेल्प ऑफ व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, तो पहले हम उसके बारे में सीखेंगे क्या है वो, फिर उस बेस पर हम आगे के फॉर्मेशंस को ध्यान देंगे। तो चलो ध्यान दो अपनी नोट्स में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। व्हेन डिस्क्रीट डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल showing how frequent each value occurs, then it is called a discrete frequency distribution। जब आप डेटास को क्लासिफाइड करते हो उनके वैल्यूज के अकॉर्डिंग, क्या करते हो, डेटा जो है आपके डेटा को क्लासिफाइड कर रहे हो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंट ऑफ ईच वैल्यूज ऑकर्स। आपको क्या करना है, कितना फ्रीक्वेंट हो रहा है, हाउ फ्रीक्वेंट ईच देन ऑकर्स, हाउ फ्रीक्वेंट ईच वैल्यू ऑकर्स, हाउ फ्रीक्वेंट यानी कितना फ्रीक्वेंट ईच वैल्यूज ऑकर, वही आपको बता रहा है कि कितना वो ऑकरेंस में आ रहा है, वो आपको शो यहाँ करना है। जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आप ले रहे हो नंबर ऑफ फैमिलीज के अकॉर्डिंग, तो कितने चिल्ड्रंस कितनी फैमिलीज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं वो शो करना, दैट इज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। आप कितनी फैमिलीज ले रहे हो मतलब वही दिया है कि आपके जो डेटाज है वो उनकी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग जो आप शो कर रहे हो टेबल्स में, जो भी आप बनाओगे ड्रॉ करोगे एज एन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में, तो कितना फ्रीक्वेंट है वो, एक एक डेटा कितना कितना फ्रीक्वेंट है उसको मेंशन करना, वो आपका हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। जैसे कि आपको एक एग्जांपल्स भी यहाँ दिया होगा, दस अ टेबल शोइंग वेरियस, आगे भी एक पैराग्राफ दिया, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स विद द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल अगर बताऊं, तो न आप एक फॉर्मेट समझ, आप आपको याद है टेलीमार्क के अकॉर्डिंग, जैसे कि नंबर ऑफ फैमिलीज में यहाँ पर लिख दूं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड मार्क्स, तो 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, 1 रोल नंबर के 5 मार्क्स आए हैं और 3 मार्क्स आए हैं, 2 मार्क्स आए हैं, सपोज 10 मार्क्स के एग्जाम में, तो आप अगर इसका टेलीमार्क बनाते थे, ऐसा कुछ करते थे, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 1 2, तो ये क्या किया आपने, एज एन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी को एज एन टेलीमार्क के हेल्प से शो किया है, और कितने स्टूडेंट्स कितना मार्क्स ला रहे हैं वो रिप्रेजेंट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, वही दिया। जैसे एग्जांपल दिया, टेबल शोइंग द नंबर ऑफ फैमिलीज एज पर द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है उसके बेस पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, तो चिल्ड्रंस कितने टाइम्स में कितनी फैमिलीज के अंडर में आ रहे हैं वो फ्रीक्वेंट करना है, ईच वैल्यूज हाउ फ्रीक्वेंट, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया था। सेकेंड पैराग्राफ में भी वही दिया है कि टेबल शोइंग वेरियस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिस्क्रीट वेरिएबल विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज एंड दैट्स इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी डिफाइन भी वही दी,
कि जो आप डेटाज ले रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज कितनी, उस फ्रिक्वेंसीज के बेस पर जो करेक्शन आप कर रहे हो उसको आप डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस कह सकते हो। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पॉइंट एज एन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो कंटिन्यूअस क्या है, तो फिर से अपनी नोट्स पे ध्यान दो, मैं वहां पे रीड कर रहा हूँ। व्हेन द वेरिएबल ऑफ अ रो डेटा इज कंटिन्यूअस और अ रेंज ऑफ द डेटा इज लार्ज, जब आपके डेटा लार्ज हो, पहला पॉइंट, आपका जो डेटा है, डेटा आपका कैसा होना चाहिए, लार्ज में हो, आर इन लार्ज, when the data is large, and second क्या दिया हुआ है, of raw data of continuous, अगर raw data आपका continuous में है, are in continuous, okay, are in continuous, then dividing the range of the data into fixed number of groups or classes, and data are classified in a manner how many values of the variables occur in each class। एकदम सिंपल सी मीनिंग है। सपोज आपको डेटास काफी सारे दिए हैं, एग्जांपल्स के तौर पर बताऊं, डिफाइन अपने आप आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आपको डेटा दिया है 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक, तो वहां पर आपको करना क्या है, जितने डेटा है उनके फिक्स नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं, 100 नंबर्स हैं। मिनिमम और मैक्सिमम को टारगेट करना है आपको, मिनिमम 1 नंबर और मैक्सिमम नंबर्स कितने हैं, 100 नंबर्स। तो कितने ग्रुप बनेंगे उससे डिवाइड करना है आपको। जैसे 100 है, टोटल 100 है, तो 100 में कितने ग्रुप्स बनेंगे, एज एन 10 क्लासेस बनेंगे 10 के डिवाइड पर, तो आपके क्लासेस कितने हो जाएंगे, 10। फिर आप दे सकते हो 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से 90 से 100 तक आप जा सकते हो। तो ये आपने क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट किया। ऐसे आपको सम्स में दिए होंगे सारे टाइप्स के डेटास, उसके बेस पर मिनिमम और मैक्सिमम आपको क्लासिफाइड करना होगा। और ऊपर शायद बोला हो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट करो, नंबर ऑफ क्लासेस भी दिए गए होंगे। नंबर ऑफ क्लासेस इज डिनोटेड बाय एज एन आर, कि कितने क्लासेस आपको दिए हुए हैं, तो वो क्लास के बेस पर वही दिया हुआ है, डेटा इनटू फिक्स नंबर ऑफ ग्रुप्स और क्लासेस, डेटा आर क्लासिफाइड इन द मैनर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स ऑकर इन ईच क्लास, यानी उसको मैनर वाइज, यानी कितनी क्लासेस बन रही है और कितने वैल्यूज इसमें ऑटोमेटिकली एक साथ वो डेटाज आ जाएंगे। जब ज्यादा डेटा हो तो आप डिस्क्रीट कब तक बनाओगे, 1 नंबर वाले कितने स्टूडेंट है, 2 नंबर वाले कितने स्टूडेंट है, 3 नंबर वाले, तो ऐसे हमारा कब तक पहुंचेगा, 100 नंबर तक जाना पड़ेगा आपको। तो उस टाइम पर आपको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, कंटिन्यूस में अगर आप डोनेटेड करते हो उसको, तो 1 बाय 1 एक एक डेटास को क्लासिफाइड कर सकते हो, उस बेस पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना एकदम ईजी हो जाएगा। Thus, the table solving various classes with their respective frequencies is called the frequency distributions। फिर से मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से समझना लास्ट टाइम, कि when the variable of a row data is continuous or a range of a data is large। पहले तो अगर डेटा आपका लार्ज है और वो रो डेटा आपके कंटिन्यूस फॉर्मेट में आता है, तो उसको डिवाइडिंग करना है रेंज से। रेंज मतलब कि आपको रेंज से डिवाइड करना है, रेंज जो आप नीचे उसका पॉइंट दिया ही हुआ है, यानी हाईएस्ट में एंड लोवेस्ट, पहले आपको ये सपोज करना है, उसके बेस पर रेंज कितना आता है, तो जितना रेंज आ रहा है उससे डिवाइड करना है, एंड इनटू फिक्स नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बन रहे हैं, और क्लासेस डेटा दोनों से डिवाइडेड कर सकते हो। एंड जो डेटा क्लासिफाइड होंगे, जैसे मैंने 1 to 100 से किया, नंबर ऑफ ग्रुप्स 10 बने, 10 से डिवाइड किया तो 10 क्लासेस बनी, 10 क्लासेस के बेस पर कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, वो इजीली मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में क्लियरेंस कर लिया। तो मुझे वहाँ से एक परफेक्ट एंड मैनर्स के अकॉर्डिंग एक कंप्लीटली फ्रीक्वेंसी मिलेगी। उस फ्रीक्वेंसी डेटास को मैं एज एन कह सकता हूँ कि मैंने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस कर लिया है। तो वो डेटास के अकॉर्डिंग करना है, और वही फॉर्मेट आपको स्टेप बाय स्टेप सम्स में भी फॉलो करना है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि शोइंग द नंबर ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू द वेरियस क्लासेस ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। हर साल में कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। चलो अपने कंपनीज को ले लेते हैं, अपने स्टूडेंट्स को ले लेते हैं। इन अकाउंटिंग एंड इन स्टेटिस्टिक्स मार्क्स को रिकॉर्डेड करते हैं। तो अकाउंट में कितने स्टूडेंट्स कितने मार्क्स लेके आए, सपोज 1 to 100 दिया हुआ है, तो कितने स्टूडेंट्स 100 लेके आए, कितने 90 लाए, कितने 10 लाए, कितने 20 लाए, कितने 40 लेके आए, कितने फेल है, कितने पास हैं।
तो वो सारा डेटा अगर एज एन बोर्ड एग्जाम्स को लेते हैं हम इन 12th स्टैंडर्ड स्टेटिस्टिक्स या अकाउंटिंग में, तो बोर्ड एग्जाम में 5 to 6 लाख स्टूडेंट्स होते हैं। तो इतने स्टूडेंट्स का डेटा अगर हम डिस्क्रीट में करने जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर कहाँ तक वो डेटा जाएगा, आप भी समझ सकते हो। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ग्रुप से और उसको किस बेसिस पर बनाएंगे, एज एन कंटिन्यूस। तो तुरंत ही क्लियर हो जाएगा, तुरंत ही हम इमेजिन कर सकते हैं कि इतने स्टूडेंट पास है, इतने स्टूडेंट्स फेल है, पहले तो ये डेटा मिल जाएगा। और इतने स्टूडेंट्स 90 प्लस गए और इतने स्टूडेंट्स 80 प्लस गए, ए ग्रेड वाले, बी ग्रेड वाले, सी ग्रेड वाले। तो वो आपको गवर्नमेंट जो डेटा प्रोवाइड कर दिया, आप न्यूज़ चैनल में देखते हो ना, 60% रिजल्ट एज एन ए ग्रेड, 40% बी ग्रेड, 30% सी ग्रेड, वो कहाँ से निकालते हैं? ऑब्वियसली वो डेटा कहाँ से लेते हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा तैयार करते हैं, सारे स्टूडेंट्स के मार्कशीट और रिजल्ट्स को फॉलो करके कितने स्टूडेंट्स कहाँ तक आए, ऐसे एक डेटास बनाते हैं और वो डेटास को एज एन कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं। तो जब वो कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं तो इजीली इंफॉर्मेशन उसके पास आ गई। इस तरीके से हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस को तैयार करते हैं। अब उसी के बाद में फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी क्या है, उसी के अलग अलग पॉइंट्स को हम रिकॉर्डेड करेंगे एज एन प्रैक्टिकल फॉर्मेट में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू शोइंग द रिपीटेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसी हो रही, रिपीटेड। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 10 मार्क्स वाले लगभग 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 10 10 10 10 10 10 ऐसे 30 स्टूडेंट्स के सामने 10 10 लिखा होगा। तो आपको क्या कर देना है, 10 के सामने डायरेक्टली आपको टैली मार्क ड्रॉ करके और वहाँ पर फ्रीक्वेंसी में 30 लिख दिया। तो वो एक क्या हो गए, जो डेटास आपने कवर अप किए, जो 1 by 1 रिपीटेड आ रहा है उसको बार बार बताने से सही है क्या कर दो, उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दो। तो वही बताया कि द न्यूमेरिकल वैल्यू शोविंग द रिपीटेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो शोविंग कर रही है रिपीटेशन वैल्यूज को, वही इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं और उसको सिंबल में एज एन एफ के अकॉर्डिंग, स्मॉल लेटर का एफ, उसके अकॉर्डिंग हम रिकॉर्डेड करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज एफ। सिमिलरली द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डे क्लास। यानी जो भी नंबर्स जैसे आप यहाँ पर कर रहे थे, जितने जितने नंबर, चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे वो डिस्क्रीट हो, जो नंबर ऑफ क्लासेस में आप जो 1 by 1 टैली मार्क करके जो आंसर फाइंड आउट करते थे, वो आपकी उस क्लास के क्या हो गई, एज एन फ्रीक्वेंसी हो गई। तो उसी तरीके से आप उसको एज एन फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। ओके, ये सारे पॉइंट स्टूडेंट्स काम आएंगे इन अ प्रैक्टिकल फॉर्मेट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अ रेंज। रेंज क्या है, तो सिंपल मीनिंग आप पहले से सीखते आ रहे हैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस lowest frequency, difference between the highest value and the lowest value of the data is called range. highest and the lowest, इनका जो डिफरेंस है वही आपका क्या होता है, रेंज। ओके, जैसे मैंने 1 to 100 का लिखा, तो हाईएस्ट कितना है 100, लोवेस्ट कितना है 1, तो कितना आएगा रेंज, 99 आ गया। उसी बेस पर रेंज तैयार करते हैं, वो आप ऑलरेडी सीख के ही आए। वो सारे पॉइंट आप, ये सारे पॉइंट आप सीखे होंगे। क्लास और क्लास इंटरवल क्या है, तो पहले क्लास के बारे में देखें। तो द इंटरवल ऑब्टेन बाय 2 फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द क्लास। इंटरवल ऑब्टेन बाय 2 फिक्स्ड वैल्यूज, 2 फिक्स्ड वैल्यूज से जो इंटरवल ऑब्टेन करते हैं दैट इज कॉल्ड द क्लास। जैसे कि आपको 2 फिक्स वैल्यूज में, जैसे 10 to 15 एंड 15 to 20, तो ये 2 फिक्स वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट्स होता है दैट इज कॉल्ड अ क्लास। उसको एज एन हम क्लास कह सकते हैं, क्लास या फिर क्लास इंटरवल, एंड सिंबलाइज एज एन सी, उसको आप सी कह सकते हो। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पर आता है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में इंपॉर्टेंस होगा, जो आप इधर चैप्टर 2 में तो स्टडी करोगे इसका, और इसका इंपॉर्टेंट आगे के चैप्टर्स में भी आएगा एज एन सेंट्रल टेंडेंसीज और डिस्पर्सन। ओके, वहाँ पर ऐसे चैप्टर्स में भी काम आएगा। और इन 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो यू 12th स्टैंडर्ड में भी आपको ये काफ़ी यूज होगा। यू मस्ट बी लर्न इट अबाउट क्लास इंटरवल, क्योंकि हर जगह पर जहाँ जहाँ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी आएगी वहाँ वहाँ क्लास इंटरवल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, उसको हम एज एन सी करेंगे। और बाद में जब आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो जब 2 वेरिएबल्स आएंगे तब आपको CX और CY इस बेसिस पर पढ़ना होगा। लेकिन अभी इसको ध्यान रखना है कि क्लास इंटरवल क्या है, 2 डेटा के बीच का डिफरेंस, जो भी 2 डेटा फिक्स आउट आपने किए उनके बीच का डिफरेंस एज एन क्लास
इंटरवल। ओके, अब उसके बाद पॉइंट आता है लोअर लिमिट। तो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड अ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसको बोलोगे? जो सबसे लोवेस्ट लिमिट क्या होगा? लोवेस्ट वैल्यू ऑफ अ क्लास। जैसे कि 10 to 15, तो 10 क्या हो गया? 10 इज लोअर लिमिट। क्लास का सबसे लोअर पॉइंट दैट इज लोअर लिमिट। ऐसे ही सेम अपर लिमिट, तो यहाँ का लोअर था, अपर लिमिट में क्या हो जाएगा? हाईएस्ट वैल्यू। वहाँ लोवेस्ट वैल्यू थी, सेम उसका अपोजिट हम कहाँ कर लेंगे? हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अ क्लास दैट इज अपर लिमिट। अपर लिमिट दैट मीन्स 10 to 15 में 15 क्या हो जाएगा? अपर लिमिट। ओके, इजीली क्लियर? पॉइंट आपको सारे क्लियर हो गए वन बाय वन, सारे पॉइंट्स? तो इस तरीके से हमने कंप्लीटेड एज एन हमारे सारे पॉइंट ऑफ व्यू को कवर किया है। हमारे फ्रीक्वेंसी, देन रेंज फाइंड आउट किया, देन क्लास इंटरवल, एंड देन लोअर लिमिट, एंड देन अपर लिमिट। ये ई तक के सेक्शन फाइंड आउट किए और ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू हम एज एन पॉइंट ऑफ व्यू में स्टडीज करेंगे। अब जो मैं पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट इज एक्सक्लूसिव क्लास एंड इंक्लूसिव क्लास। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है आपके, और अक्सर स्टूडेंट्स की मिस्टेक यहाँ पर होती है। एक्सक्लूसिव क्या है, इंक्लूसिव क्या है, पहले तो ये कंफर्म करना है, फिर इसका कन्वर्जन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जब मैं वहाँ चलाऊंगा तब इसका कन्वर्जन बताऊंगा। एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना। If a upper limit of a class is not included in that class but is included in the next class, such a class is called exclusive class. ध्यान से पढ़ना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। Upper limit of a class is not included, ध्यान देना, जो इसका upper limit है of a class is not included in this class, not included in that class, but included in next class। ये पॉइंट को ध्यान देना है। जो इसका अपर लिमिट है वो उस क्लास में इंक्लूडेड नहीं होगा। कौन सा? अपर लिमिट, बट इज इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास। सच अ क्लास इज अ एक्सक्लूसिव क्लास। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं 10 to 15 एंड 15 to 20 एंड 20 to 25 ऐसे मार्क्स मैंने रिकॉर्डेड किए हैं। तो 10 to 15 जब अगर एक्सक्लूसिव क्लास होगी तो ध्यान रखना इसमें मार्क्स कहाँ तक आएंगे? 10 वाला आएगा, 11, 12, 13 एंड 14, नॉट इंक्लूडेड 15। बस यही है एक्सक्लूसिव, यही ध्यान रखना है। अक्सर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं टैली मार्क करते समय, ये खास ध्यान रखना है। एक्सक्लूसिव में 15 जो है, ये जो 15 नंबर है भले क्लास में आ दिया लेकिन 15 यहाँ इंक्लूड होगा नहीं। 15 कहाँ इंक्लूड होगा? नेक्स्ट क्लास में। दैट इज द एक्सक्लूसिव क्लास। जब यहाँ स्टार्ट करेंगे तो कैसे आएगा? 15, 16, 17, 18 एंड 19। 19 नंबर तक आएंगे, 20 यहाँ नहीं आएगा। 20 कहाँ आएगा? नेक्स्ट क्लास में आएगा। बस यही आपकी कौन सी क्लास है? एक्सक्लूसिव क्लास। शॉर्ट में बस इतना समझ लेना है कि जो क्लास आप कर रहे हो उसका अपर लिमिट उस क्लास में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन उसके नेक्स्ट क्लास में वो इंक्लूडेड होगा। जो भी डेटाज आप ले रहे हो, फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो एक्सक्लूसिव अगर बोला है तो एक्सक्लूसिव का मतलब कि आपका जो डेटा है उसका अपर लिमिट उस क्लास में इंक्लूड नहीं करना है, उसके नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करना है, तो वो आपका होगा एक्सक्लूसिव। क्लियर? In exclusive class, the upper limit of any class is the lower limit of the next class. वही कहा जाएगा। जो इसका अपर लिमिट है वो इसका क्या हो गया? लोअर लिमिट हो गया। अपर लिमिट
उस क्लास का क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा एज एन लोअर लिमिट। अपर लिमिट उस क्लास का नेक्स्ट क्लास के लिए क्या हो जाएगा लोअर लिमिट। क्यों? क्योंकि 15 आपने यहाँ इंक्लूड नहीं किया लेकिन 15 नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड किया, यानी नेक्स्ट क्लास के लिए वो क्या हो गया एज एन लोअर लिमिट काउंटेड कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। और अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं एज एन इंक्लूसिव क्लास। चलो इंक्लूसिव क्लास क्या है, चलो एक और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंस उसमें दिया है, देख लेते हैं एग्जांपल्स के बाद में। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग एक्सक्लूसिव क्लासेस कॉल्ड एक्सक्लूसिव टाइप्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कैरिड आउट फॉर द कंटिन्यूस रो डेटा। इसको हमेशा किस में कंटिन्यू करना है, कैरिड फॉरवर्ड ओनली कंटिन्यूस रो डेटा, और क्लियरली आपको ऊपर मेंशन किया गया होगा, ये खास पढ़ लेना। अब आते हैं हम इंक्लूसिव पे। इफ द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज इंक्लूडेड इन द क्लास इटसेल्फ, उसका अपोजिट अपर लिमिट इंक्लूडेड, अपर लिमिट इंक्लूडेड इन द क्लास इटसेल्फ, इन द क्लास इटसेल्फ, वो आपका क्या होगा एज एन इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। यानी कि अब आपको अगर मैं बताऊं तो इसमें किस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, इस तरीके से क्लास होगी आपकी। कैसे? तो जो 14 है आप जो करते थे 10, 11, 12, 13 एंड 14 इटसेल्फ उसमें इंक्लूड हो गया, और यहाँ पे आप करोगे 15, फिर 14 यहाँ नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना। और इसमें एक और पॉइंट है, इंक्लूसिव क्लास में अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास आर नॉट इक्वल। जैसे वहां पर अपर लिमिट ही नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट होता था, यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में क्या होगा डिफरेंस होगा, ये खास ध्यान रखना है, दोनों क्लास को समझना है। फिर से मैं एक बार और बता देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, एक्सक्लूसिव क्लास का मतलब जो आपका अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास का क्या होगा लोअर लिमिट। और दूसरी थिंकिंग ध्यान रखना है कि एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट कभी भी उस क्लास में इंक्लूड नहीं होगा, वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा, और इंक्लूसिव में अपर लिमिट उसी क्लास में इंक्लूड होगा। दोनों के डिफरेंस के साथ समझा रहा हूँ। एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट उस क्लास में इंक्लूड नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा, और इंक्लूसिव में अपर लिमिट उसी क्लास में इंक्लूड होगा। सेकंड डिफरेंस, मेन डिफरेंस सेकंड क्या है आपका कि अपर लिमिट इन एक्सक्लूसिव अपर लिमिट इज कॉल्ड नेक्स्ट क्लास इज अपर लिमिट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, एंड इन दैट इंक्लूसिव में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आर नॉट इक्वल। देख सकते हो आप दोनों को, 10 से 15 तो 15 से 20, इधर 10 से 14 तो देखो यहाँ चेंज हो गया 15 से 19, और 19 इधर फिर नहीं आया 20 से 24, क्योंकि 19 तो यहाँ ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया, तो नीचे फिर 19 अगेन से हम इंक्लूडेड नहीं कर सकते। नीचे फिर हम कौन से आगे का प्रोसीजर करेंगे एज एन 20। वैसे इधर भी है, इधर 14 आया तो 15 तो नहीं आया ना, 15 यहाँ पर आया। इन शॉर्ट वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कर रहे हैं, कोई डेटा अगर हम एक बार ले ले रहे हैं उसको रीयूज सेकेंड टाइम्स नहीं करेंगे। तो दोनों क्लास क्या है आपकी अलग अलग है। फर्स्ट फर्क इतना है, पहली क्लास में लास्ट वाला यानी अपर लिमिट ऐड नहीं होता है इन एक्सक्लूसिव क्लास में, और इंक्लूसिव क्लास में अपर लिमिट ऐड उसी क्लास में होगा। और दैट द सेकंड डिफरेंस इज कि अपर लिमिट दूसरी क्लास का लोअर लिमिट बनता है, और दूसरे में इंक्लूसिव क्लास सिस्टम में अपर लिमिट दूसरी क्लास का लोअर लिमिट नहीं होगा, डिफरेंस क्रिएट्स होगा। ओके, इसीलिए इसके आगे का जो पॉइंट है हम पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट, उसको क्या करना है एज एन कन्वर्जन करना है। अपर एक्सक्लूसिव को कन्वर्ट करना है इंक्लूसिव में, और इंक्लूसिव को कन्वर्ट करना एक्सक्लूसिव में, जैसे आपको क्वेश्चंस में दिया गया हो। कन्वर्ट द एक्सक्लूसिव इनटू इंक्लूसिव और इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव, इस तरीके से कन्वर्जन हम करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट क्लियरेंस हो गए एज इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी क्वेश्चंस का सेम ही क्वेश्चंस रहेगा, हम नेक्स्ट पॉइंट लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, थैंक्स।